हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उनको ये सोचना चाहिए कि हम अमृत उत्सव मना रहे हैं, 75 साल हो गया और आज भी रेलवे प्लेटफॉर्म पर मैट्रिक टन मल गिरते हैं और उसको हमारे लोग साफ करते हैं। इससे बड़ा दुख बात क्या हो सकती है। जिस तरह से कहा गया कि हम 15 लाख करोड़ रुपया लाकर सबको देंगे, ये जुमलेबाजी था, जिसको इनके भाजपा की सरकार के नेता लोग भी बोल चुके हैं। देखिए, भ्रष्टाचार का सवाल तो खुद हमारे प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश में बोल चुके हैं। देखिए, अमृत काल पूरा देश मना रहा है। जो योजना केंद्र सरकार चला रही है उसके तहत बिहार के कई जो स्टेशन हैं उनका सौंदर्यीकरण किया जाएगा। यानी बिहार में अब जो स्टेशन होंगे वो एयरपोर्ट को टक्कर देंगे और हाईटेक पूरा जो स्टेशन है वो बनाया जा रहा है। और कल इसकी सौगात बिहार को दी गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ लोकतांत्रिक सामाजिक न्याय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद्म श्री सम्मानित डॉक्टर जगदीश प्रसाद मौजूद हैं। एक बड़ा जो कहा जा रहा है सौगात है नरेंद्र मोदी ने बिहार को दिया है। सर, ये सौगात तो मैं नहीं कहूँगा। सौगात इसलिए नहीं कहूँगा, इनको जो भी राय दिया है हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, उनको ये सोचना चाहिए कि हम अमृत उत्सव मना रहे हैं, 75 साल हो गया और आज भी रेलवे प्लेटफॉर्म पर मैट्रिक टन मल गिरते हैं और उसको हमारे लोग साफ करते हैं। इससे बड़ा दुख बात क्या हो सकती है। किस बात की सुंदरता कर रहे हैं आप। मैं भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार से पूछना चाहता हूं कि सुंदरता किस बात की। जब आप अपने प्लेटफार्म को ही साफ नहीं रख सकते तो आप ऊपर में सोना चांदी लगा दीजिए, उससे क्या होगा। मल तो गिर रहा है नीचे। पहले तो आपको पैसा अगर खर्च करना है, अगर सुंदरता बढ़ानी है, और ख़ास करके जो केंद्र सरकार ने एक स्वच्छ भारत का अभियान जो चलाया है 2014 से, तो सबसे पहले इनको चाहिए कि मल नीचे नहीं गिरे, उसकी प्रबंध करें सबसे पहले। अगर स्वच्छ भारत की बात करते हैं, मुझे याद है कि जब बीजेपी की सरकार आई थी और इन्वायरमेंट डे था, और इन्वायरमेंट डे पर मुझे बोलना था, और मेरे साथ हेल्थ मिनिस्टर नड्डा साहब भी थे, और मैंने अपने भाषण में कहा था कि मैं हेल्थ मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करता हूं कि स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत अगर करना है तो हमारे प्रधानमंत्री जी को बताएं कि पहले मल जो है वो रेलवे ट्रैक पर ना गिरे, उसकी प्रबंध करें, और उसके बाद हम स्वच्छ भारत की बात सब जगह टॉयलेट बनाएं। हमसे थोड़ा देर के लिए नाराज भी होते हमारे स्वास्थ्य मंत्री नड्डा साहब, लेकिन मैं उनको कहा था कि आप ये मैसेज कन्वे करिए हमारी तरफ से। तो अच्छी बात है कि आप प्लेटफार्म को ठीक करें, लेकिन प्लेटफार्म तो तब ठीक होगा, तब अच्छा लगेगा जब आपका मल जो है रेलवे ट्रैक पर, रेलवे प्लेटफॉर्म पर नहीं गिरेगा। एक तरफ आप भी पूरा बिहार घूम रहे हैं, लगभग चुनाव की तैयारी हो रही है। देश में लोकसभा के लिए तमाम राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं, लेकिन बार बार जिस बयान पर नरेंद्र मोदी या फिर पूरी भारतीय जनता पार्टी बल दे रही है वो ये है कि हम 2027 में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश हो जाएंगे। क्या लगता है जो योजना चल रही है, जहां इतनी बड़ी तादाद में देश के अंदर गरीबी है, लाखों करोड़ों लोगों को अनाज मुफ्त में सरकार दे रही है, क्या लगता है ऐसे में हम सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएंगे तीसरे नंबर पर? देखिए, लोगों को समझाने के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि अगर हमारी आबादी 140 करोड़ पहुँच गई है, और हमारा ये कहना कि हम अर्थव्यवस्था में हमारी आर्थिक जो स्थिति है वो हम तीसरे स्थान पर आ जाएंगे अमेरिका और चाइना के बाद 2027 में, जो कि IMF ने कहा कि 2029 में। आप इसको एक आप जुमलेबाजी कह लीजिए हमारे देश के लिए या पूरे लोगों के लिए। जिस तरह से कहा गया कि हम 15 लाख करोड़ रुपया लाकर सबको देंगे, ये जुमलेबाजी था, जिसको इनके भाजपा की सरकार के नेता लोग भी बोल चुके हैं। तो आप ये देखिए कि हमारी आबादी इतनी है, और आज हमारा जो प्रत्येक व्यक्ति का आय है वो करीब 10,000 है, जो सबसे कम है। हमारा देश की जो प्रत्येक व्यक्ति की आय को अगर पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो हमारा 116वां पोजीशन पर हम हैं। तो हम कहाँ थर्ड पोजीशन में पहुँच रहे हैं।
आप यहाँ बेरोजगारी देखिए, हाइट पर है। आप महंगाई देखिए, हाइट पर है। आप ये देखिए 80 करोड़ लोग को अनाज देना पड़ रहा है फ्री में, मुफ्त में। अगर नहीं दिया जाएगा तो खाना नहीं खा पाएंगे। क्या अमेरिका और चाइना में ऐसी बात है? क्या जर्मनी में है? हम बोलते हैं कि हम इंग्लैंड से ऊपर में हैं। इंग्लैंड तो छठा पोजीशन पर, हम 5वां पोजीशन पर है। क्या इंग्लैंड में ऐसा कोई व्यक्ति है कि भूखे सो रहा हो? यहाँ पर 10% बच्चे लोग रात में खाना नहीं खाते, भूखे सोते हैं। ये हमारे देश की स्थिति, आर्थिक स्थिति ये है। हमारे देश की आर्थिक स्थिति ये है। नीति आयोग को भी अपना डाटा को ठीक करना चाहिए कि आप 80 करोड़ आदमी को आप अनाज दे रहे हैं और 23 करोड़ आदमी गरीब रेखा के नीचे चली गई है, तो आपकी आर्थिक स्थिति ठीक कहाँ हुई है? तो एक गलत बात हमारी भारत सरकार, केंद्र सरकार लोगों को फुसला रही है, जो गलत है। हकीकत बताना चाहिए। अगर हमारे लोगों को बेरोजगारी ख़त्म हो जाती, जिस तरह से चाइना में, जिस तरह से अमेरिका में, जिस तरह से हमारे नीचे के 2 देश हैं, हमारे नीचे के देश में इंग्लैंड है, क्या वहाँ पर ऐसे है कि लोग भूखे रहते हैं? ऐसा है कि लोगों को अनाज देना पड़ता है? ये बताइए। तो आर्थिक स्थिति कहाँ ठीक है? अच्छा, एक बड़ा सवाल है राहुल गांधी। एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको बताना चाहता हूँ आर्यन साहब, कि आप देखिए कि एक परिवार है जहाँ पर 5 भाई हैं और 5 भाई में 400 रुपया है, तो 20 रुपया हो गया। और एक जगह 2 भाई है, वहाँ पर 9 रुपया है, तो 18 रुपया हो गया। तो हम कहें कि हम बहुत रिच हैं। अरे हमारे पास तो 400 रुपया है, उनके पास तो 9 रुपया है। तो वहाँ का आर्थिक स्थिति ठीक है कि हमारा आर्थिक स्थिति? बिल्कुल। देखिए, एक आखिरी सवाल लेंगे। जहाँ संसद का सत्र चल रहा है, राहुल गांधी की सदस्यता फिर बहाल हुई है, क्या अब एक बार फिर राहुल गांधी जिस कहा जा रहा था कि अडानी पर बोलना चाहते थे, जो केंद्र सरकार है उन्होंने गलत नीति के तहत इनकी सदस्यता को ख़त्म करवा दिया, अब वापस आ रहे हैं, क्या भ्रष्टाचार पर फिर संसद में सवाल खड़े होंगे? देखिए, भ्रष्टाचार का सवाल तो खुद हमारे प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश में बोल चुके हैं कि भ्रष्टाचार रहित होना चाहिए, या भ्रष्टाचार को जेल जाना चाहिए। लेकिन उसी समय जब बोले, उसी समय जो पवार के भाई भतीजे हैं वो उप मुख्यमंत्री बना दिए गए। उन पर ईडी ने चार्जशीट भी करने वाला था और ईडी बन गए। तो भ्रष्टाचार के बात क्या करें, उस पर हम अलग से डिस्कस करेंगे। लेकिन राहुल जी की बात कर रहे हैं तो राहुल जी की बात उठाएंगे, ज़रूर उठाएंगे वो, क्योंकि उठाते उठाते उनकी बात का जवाब अभी ख़त्म नहीं हुआ है। उठाना चाहिए भी। और उनको क्या, पूरा देश जानना चाहती है कि आखिर में अदानी साहब जो 2014 के पहले 627वां पोजीशन में थे, वो आज पूरे वर्ल्ड में दूसरे पोजीशन पर कैसे पहुंच गए? कौन सा ऐसा जादू उनके पास था, जादू का पुड़िया, जिसके कारण वो पहुंच गए? तो बिना सरकार के सहयोग का ये नहीं हो सकता है। तो सरकार को इसका क्लियरिफिकेशन देना पड़ेगा। अगर सरकार सोचती है कि मैं बिल्कुल निष्पक्ष हूँ, भ्रष्टाचार से मुक्त हूँ, तो केंद्र सरकार इसकी निष्पक्षता की बात करे। देखिए, निश्चित तौर पर बात भ्रष्टाचार की होगी। जहां तमाम राजनीतिक दल अपने चुनावी एजेंडों में लगे हुए हैं, वहीं अमृतकाल जो देश मना रहा है उसके तहत जो सौगात बिहार को सौंदर्यकरण, उनके रेलवे स्टेशन के लिए जो पैकेजेस केंद्र सरकार ने दी है, उस पर एक बड़ी जो चोट है वो लोकतांत्रिक सामाजिक न्याय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद्मश्री सम्मानित जगदीश प्रसाद ने की है और कहा है कि जो मल रेलवे ट्रैक पर गिरता है पहले उससे ठीक करना चाहिए। स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत अभियान जो केंद्र सरकार चला रही है उसके लिए पहले काम करना चाहिए, ना कि स्टेशन को हाईटेक बनाने। स्टेशन हाईटेक बनता है तो ये ठीक है, लेकिन उससे पहले जो स्वच्छता है वो सरकार को देखनी चाहिए। आप बने रहे फर्स्ट बिहार के साथ, खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा,
बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।